और आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि उसके लिए 16 संस्कार जो भारत में थे वो बेस्ट मॉडल है। पूरी दुनिया में आज भी विवाह एक शारीरिक संबंध के लिए माना गया। हमारे देश में 16 संस्कार का जो पहला संस्कार था, गर्भाधान संस्कार, वो बनाया गया। हमारे देश में, हमारे भारत की संस्कृति में विवाह केवल संतानोत्पत्ति के लिए माना गया है। परिवार बढ़े, संतान बढ़े, इसके लिए विवाह है। वो किसी भोग के लिए, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो निकाह है, वो केवल और केवल मौज मस्ती के लिए। और आज नहीं तो कल अगर हम वास्तव में करप्शन क्राइम खत्म करना चाहते हैं तो हमें फिर से भारत में उस 16 संस्कार को स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इससे बढ़िया मॉडल क्या हो सकता है कि जो चीजें आज डॉक्टर कह रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों में लिखा जा चुका है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, पति पत्नी शुद्ध मन से रहते हैं, दिन में स्नान करते हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, आरती होती है, पूरा परिवार में एक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद मिलते हैं और इस आशा के साथ कि एक हम अच्छी संतान पैदा करेंगे जो धर्म के कार्य पे चलेगी या धर्म के कार्य पे नहीं चलेगी। 3 महीने के बाद पुंसवन संस्कार होता है। बच्चे का अच्छा शारीरिक विकास हो, अच्छा मानसिक विकास हो। 6 महीने के बाद तीसरा संस्कार होता है, बच्चा सौभाग्यशाली हो। पैदा होने के बाद मां का दूध पिलाने के बाद चौथा संस्कार होता है, उसको शहद चटाई जाती है, घी थोड़ा दिया जाता है। 11 दिन के बाद नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार। इस बात को तो डॉक्टर भी मानते हैं ना कि हमारा स्वभाव इस बात पे डिपेंड करता है कि हम आंखों से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। ये तो मानने लगे, डॉक्टर मानने लगे, मेडिकल साइंस मानने लगा। अब डॉक्टर ये भी मानने लगे कि बच्चे का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि पेट में रहने के दौरान मां ने क्या किया था। मेडिकल साइंस मानता है, अब मानने लग गया कि बच्चे का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि पेट में रहने के दौरान मां ने क्या खाया, मां ने क्या सुना, मां ने क्या देखा, मां ने क्या किया, मां ने क्या पढ़ा, मां ने क्या गाया, मां ने क्या सुना। यानी मां के सेंसेस के द्वारा, मां की इंद्रियों के द्वारा क्या क्या इनपुट क्या हुआ था, उसका डिपेंड सीधे सीधे डिपेंड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की जो 16 संस्कार व्यवस्था लागू करने से सारा भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। कंस तब भी पैदा हुआ था, रावण तब भी पैदा हुआ था, लेकिन इतनी समस्या नहीं होगी जितनी आज है। इतनी समस्या नहीं होगी कि भाई भाई एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। इतनी समस्या नहीं होगी कि बेटा बाप को मानता ही नहीं, कुछ रिश्ता ही नहीं है। इतनी समस्या नहीं होगी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इतनी समस्या नहीं होगी जितना ड्रग स्मगलिंग हो रही है, नशे का कारोबार चल रहा है। आज की डेट में भारत की महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं सबसे ज्यादा जो परेशान है वो ड्रग से परेशान है। करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है। करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी बच्चों से परेशान है। करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। संविधान का आर्टिकल 48 कहता है भारत में नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। आपके महाराष्ट्र के विधानसभा में आर्टिकल 48 लागू करने पर चर्चा हुई कभी क्या कि भारत महाराष्ट्र को नशा और शराब से मुक्त करना, कभी चर्चा हुई नहीं। जो व्यवस्था रामचरितमानस में है वो व्यवस्था संविधान में भी है। वेद कहता है नशाबंदी शराबबंदी, पुराण कहता है नशाबंदी शराबबंदी, भगवत गीता कहती है नशाबंदी शराबबंदी, रामायण कहता है नशाबंदी शराबबंदी, कुरान भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी।
बाइबल में भी एक जगह वर्णन है नशाबंदी शराबबंदी, और हमारा संविधान भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी, लेकिन कभी इस पे चर्चा ही नहीं हुई। जब चर्चा नहीं हुई और आप एक तरफ हुक्का बार खुलवाओगे, डिस्को बार खुलवाओगे, डांस बार खुलवाओगे, सुट्टा बार खुलवाओगे, जुआ खेलने का अड्डा खुलवाओगे, और फिर आप कहोगे एक काम करो, अपने अपने बच्चों को संभालो। सरकारी प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला हुक्का बार खुलवाने के लिए मिलता है क्या? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। सरकारी प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला जो आपके पैसे से मिलता है, वो हुक्का बार खुलवाने के लिए मिलता है, सुट्टा बार खुलवाने के लिए मिलता है, डिस्को बार खुलवाने के लिए मिलता है, अश्लीलता फैलाने के लिए मिलता है, जुआ घर बनवाने के लिए मिलता है, जगह जगह बियर बार खुलवाने के लिए मिलता है क्या? शराब की दुकान खुलवाने के लिए मिलता है? संविधान तो कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो। जानते हैं क्यों नहीं चर्चा हुई? क्योंकि हमने आपस में चर्चा नहीं किया। 33% आरक्षण बहुत ही अच्छा कदम है जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी 33%, हमारे प्राचीन काल में महिलाओं की भागीदारी 50% थी। हम लोग सोचते हैं पहले, अरे आज के हजारों साल पहले शंकराचार्य जी और मंडन मिश्रा में शास्त्रार्थ हुआ। आपने मध्य प्रदेश में एक जगह सुनी होगी मंडलेश्वर, सुना है आपने? सुना आपने मंडलेश्वर? उस स्थान का इतिहास क्या है? शंकराचार्य जी और मंडन मिश्रा के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हरा दिया। मंडन मिश्रा की पत्नी ने बोला, आपने मेरे पति को हराया है, अभी मैं हूं, आओ हमसे शास्त्रार्थ करिए आप। मंडन मिश्रा की पत्नी ने शंकराचार्य जी को हरा दिया। कल्पना कर सकते हैं आप? सोचिए, चारों वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों का ज्ञाता, द्वैत अद्वैत का ज्ञाता, सब कुछ जानने वाले शंकराचार्य जी को मंडन मिश्रा जी की पत्नी ने हराया। शंकराचार्य जी ने बोला, मुझे बहन 6 महीने का टाइम दो, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं 6 महीने बाद दूंगा। शंकराचार्य जी ने 6 महीने फिर पढ़ाई किया, और वो पढ़ाई जाके किया ओंकारेश्वर में, जहां शंकराचार्य जी की भव्य मूर्ति स्थापित हो रही है 108 फीट की। पता होगा आप लोगों को, वो ओंकारेश्वर और मंडलेश्वर के बीच में 70-80 किलोमीटर की दूरी है। वहां 6 महीने पढ़ के शंकराचार्य जी फिर मंडलेश्वर आए, उसी नर्मदा नदी किनारे आए, फिर शास्त्रार्थ हुआ, फिर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मंडन मिश्रा जी अपनी हार से इतने व्यथित थे कि उन्होंने संन्यास ले लिया, और वो मंडन मिश्रा जी के नाम पे ही उस स्थान का नाम मंडलेश्वर हो गया। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में हजारों साल पहले शास्त्रार्थ हुआ, सैकड़ों साल पहले शास्त्रार्थ हुआ। कैकेय नरेश की सेना जब हार रही थी रावण से, कैकेय को हम पेशावर कहते हैं, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, राजा भरत का ननिहाल है वो। कैकेय नरेश की सेना हार रही थी, सेनापति मार दिया गया, तो रानी कैकेयी ने सेनापति का काम किया। अगर उनको अस्त्र और शस्त्र चलाना नहीं आता तो पूरी सेना कैसे लीड करने लग गई हो? इसका मतलब प्राचीन काल में हमारी बेटियों को केवल शास्त्र की शिक्षा नहीं मिलती थी, बल्कि शस्त्र की शिक्षा मिलती थी। ये तो बीच में बहुत सारा गुलामी का समय था, जिससे हमारी संस्कृति कमजोर हो गई, बहुत सारी चीजें कमजोर हो गई। और भारतीय संस्कृति आप देखिए, मैं बार बार क्यों कहता हूं भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। प्राचीन जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य किसी राजकुमार के नाम पे नहीं है। जितने भी राज्य हैं वो राजकुमारियों के नाम पे है। ये आपको कल्चर अरब में या यूरोप या अमेरिका में नहीं मिलेगा। कौशल राज्य, राजकुमारी का नाम कौशल्या। सौमित्र राज्य, राजकुमारी सुमित्रा। जनक जानकी। गंधार गंधारी। कैकेय कैकेयी। ये तुम्हारे देश में कल्चर था।
पूरी दुनिया में किसी भी देश को माता नहीं कहते, भारत छोड़ के। देश को या तो पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, या तो कुछ नहीं कहते हैं। यूरोप में देश को फादर कहा जाता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां भारत को, देश को क्या कहते हैं? माता। आप किसी और रिलीजन को बताइए, दुनिया में 1100 रिलीजन है जहां महिलाओं की पूजा होती हो। है कोई और रिलीजन आपके ध्यान में? सोचना, आप गूगल करके देख लेना। सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जहां पे माताओं की, बहनों की पूजा होती है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, आप लोगों के घर में भी कन्या पूजन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कहीं और है, होता है क्या? नहीं होता। इसलिए सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। जहां जहां सनातन संस्कृति घटी है, वहां वहां बहन बेटियों पे अत्याचार बढ़ा है। उसके लिए उदाहरण दुर्योधन का ननिहाल, गंधार। वहां बहन बेटियां पढ़ती थी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा होती थी। गांधारी को सब कुछ आता था। गांधारी को अर्थशास्त्र का भी ज्ञान था, राजनीति शास्त्र का ज्ञान था, अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान था। अलग बात है, विवाह के बाद उसने माता गांधारी ने पट्टी बांध लिया। उस गंधार में, उस अफगानिस्तान में बहन बेटियों की आज की डेट में क्या हालत है? स्कूल कॉलेज जाने पे गोली मारी जा रही है। बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैके ही आई थी, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। बहन बेटियों को समानता का अधिकार था। समानता नहीं बल्कि ज्यादा अधिकार था। सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जहां बहन बेटियों को समान नहीं माना जाता। हमारी बहन बेटियों को ऊपर माना जाता है। हमारे किसी त्योहार में लड़कों की पूजा होती है क्या? लड़कियों की पूजा होती है कि नहीं होती? गृहिणी, गृह का मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। गृहिणी जैसा शब्द दुनिया के 6,500 भाषाओं में एक भी भाषा में नहीं है। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है और 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं।